मेरी एक एडवाइस भी है और वार्निंग भी है कि आप लोग सुधर जाएं, वरना आप आने वाले दिनों में यू विल फील एबरेंट और आपको पता चलेगा और रोड पे भी पता चलेगा कि आप लोग गाड़ियां जो चलाते हो कानून फॉलो नहीं करते हो। यू विल फील दैट आप अपनी गाड़ियां बाइक्स वगैरह बंद कर दोगे। तो इस स्टंटिंग को रोकने के लिए क्या कोई खास हिदायत जो आप इन बच्चों को देना चाहेंगे या अपने अमले को, ताकि तहत ज़ाबिता कार्रवाई अमल में लाई जाए? ये नेगेटिविटी में जाते हैं क्योंकि पैशन स्टंट, क्योंकि काफ़ी यूट्यूब पे जाके भी देखते हैं और दे अपलोड ऑन द यूट्यूब आल्सो। बट मेरी एक वार्निंग है इनको और मेरी एक एडवाइस भी है, इनके पेरेंट्स को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी आपके बच्चे हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, प्लीज़ डोंट एनकरेज देम, डिस्करेज देम। और जितनी भी हमारी सोसाइटी है वो भी इनको इनकरेज ना करें, क्योंकि इनकी अगर आप इनकरेजमेंट करते हो और दे कीप ऑन डूइंग दी स्टंट्स और उसके साथ साथ आप 2 स्टंट 3 स्टंट चौथे स्टंट के बाद दे विल मीट एन एक्सीडेंट और फैटलिटी का सबब बनते हैं। हमने देखा है कि सर अब शाम 5 बजे होते ही जो अक्सर बेशतर रूरल एरियाज के रूट्स हैं वहां से सर ट्रैफिक गायब रहता है, शिकायत मिल रही है, बुजुर्ग हो, खवातीन हो, नौजवान हो, स्टूडेंट हो, सर हमारे पास ट्रैफिक अवेलेबल नहीं है। क्या इस जीवन में आप सर मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट के साथ ये टेकअप करेंगे या खुद भी कुछ पेशरफ्त करेंगे इसमें? अकॉर्डिंगली हम लोग जितने भी आरटीओज हैं कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, आरटीओज हों या फिर एआरटीओज हों, उनसे हम रुजू करेंगे एंड वी विल टॉक टू देम, वी विल अप्राइज द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्यूटर्स। क्योंकि ये आपने प्रॉब्लम जो की वजह प्रॉब्लम है और बिल्कुल ही सही है कि हमें शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद कई ऐसे रूट्स हैं जहां पे हमें गाड़ियां नहीं मिलती। वी विल टेक अप द मैटर विद द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द मोटर व्हीकल एक्ट के जितने भी वहां पे ऑफिसर्स हैं या ऑफिसर्स हैं उनके साथ हम रुजू करेंगे और अकॉर्डिंगली इसको रिड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सर एक और जहां हम शिकायत आपकी नोटिस में लाते हैं वहां आपको अप्रिशिएट करना हमारा फर्ज है। इस बार आपने सर जबरदस्त एक काम किया है कि फ्रूट ग्रोवर्स के हवाले से जो फ्रूट रिलेटेड ट्रक्स है सर शिकायत कहीं से नहीं मिल रही है, स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक है सर। नेशनल हाईवे पे आपका अमला चाहे डीएसपी हो, चाहे डीटीआईज हो, चाहे जो जूनियर अमला है सर, इनको काफी वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर देम। मुझे लगता है कि अभी जितने भी फ्रूट ग्रोवर्स हैं, जितने भी हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं लेडन विद द फ्रूट्स, दे आर मूविंग फ्रीली विदाउट एनी हेसिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम और कोई भी वहां पे उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और आने वाले दिनों में भी हमारी ये रहेगी, एक अप्रोच रहेगी। इट विल बी अ पॉजिटिव अप्रोच फॉर एवरीवन, इट विल बी अ पॉजिटिव अप्रोच वेदर दे आर कम्यूटर्स, दे आर पैसेंजर, दे आर टूरिस्ट, दे आर फ्रूट लेडन ट्रकर्स, आर द ग्रोवर्स। They will feel a sigh of relief that now the movement of the vehicle is wonderful, excellent। जो हमारी ट्रैफिक हेडक्वार्टर से एडवाइजरी आती है डेली रूटीन में, डेली बेसिस पे आती है, एवरीबॉडी शुड फॉलो द एडवाइजरी सो दैट कोई हादसे का, बड़े हादसे का कोई सबब न बने। अस्सलामु अलैकुम। एक ताज़ा तरीन सेगमेंट में आपका मैं खैर मकदम करता हूँ। ज़ाहिर सी बात है ट्रैफिक कवानीन पर अमलावर होके अगर आप ड्राइविंग करोगे यकीनन हादसात में नुमाया तौर पे कमी आती है, लेकिन जब ट्रैफिक कवानीन की दजिया उड़ाई जाए, ज़ाहिर सी बात है उसमें एक डिपार्टमेंट है ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो रेगुलेट कराना और मैनेज कराना जानती है। हमारे साथ इस शो में एसएसपी ट्रैफिक रूलर आरपी सिंह जी, और कोशिश हम करेंगे एक ऐसी बातें इनके साथ डिस्कस करें या उन बातों की निशानदेही करें जो आपकी बेनिफिट के लिए हो। एसएसपी साहब आपका खैर मकदम है। सर सबसे पहले मेरा डायरेक्ट सवाल आपसे, एज ऑफ नाउ जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के खासकर कश्मीर खत्ते के जो रूरल एरियाज में ट्रैफिक की सूरत हाल है, आर यू पर्सनली सेटिस्फाइड? थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Yes, in fact, I am feeling a change during last 6 to 7 months. There is an impact of the traffic officials because presence has been felt all nook and corner of the as per the availability of the nafri, as per the नफरी जो मेरे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से हम लोग हर एक जगह पे जाने की कोशिश करते हैं और डिप्लॉयमेंट भी मैंने की हुई है। इनफैक्ट काफ़ी चीज़ें मुझे जो नज़र आ रही हैं कि इसमें जो हादसे कंटिन्यूस हैं, फैटलिटी कंटिन्यूस है और उसका सबब जो है हमारा जो जितने भी हमारे ड्राइवर्स हैं वो फॉलो नहीं कर रहे कानून को। वो जो हमारे ट्रैफिक जो वॉलेशंस हैं उनके ऊपर रेगुलर ही चलते रहते हैं और इनफैक्ट वाइल ड्राइविंग दे आर यूजिंग मोबाइल, सीट बेल्ट नहीं पहनते वो लोग, हमारे जो बाइकर्स हैं वो हेलमेट नहीं पहनते हैं और बाकी भी कई वॉलेशंस जैसे होती हैं कि आपकी गाड़ी वहाँ पे एक अनफिट रहती है तभी भी दे आर ड्राइविंग द व्हीकल। बट
आने वाले दिनों में भी और अभी भी हम लोग काफ़ी एक ड्राइव्स लगाएं और मेगा ड्राइव्स करेंगे आने वाले दिनों में, सो दैट जितने भी वॉलेशंस हैं, जितने भी वॉलेटर्स हैं, दे विल बी बुल्ड अकॉर्डिंग टू एज पर द प्रिस्क्राइब्ड मोटर व्हीकल एक्ट्स। और अकॉर्डिंगली एक वाजे तौर पे एक संदेश भी जाएगा, एक हमारी मैसेज भी जाएगी कि हम आपका अभी कुछ नहीं होने वाला और यू विल बी डेल्ट अकॉर्डिंगली। आपका जितना भी आप लोगों ने जो आप जितने भी हादसा किए हैं उनका भी हम लोग अच्छी तरह से आपको एक पेशगी, एक मेरी एक एडवाइस भी है और वार्निंग भी है कि आप लोग सुधर जाएं, वरना आप आने वाले दिनों में यू विल फील एबरेंट और आपको पता चलेगा और रोड पे भी पता चलेगा कि आप लोग गाड़ियां जो चलाते हो कानून फॉलो नहीं करते हो, यू विल फील दैट आप अपनी गाड़ियां, बाइक्स वगैरह बंद कर दोगे। सर वीकेंड्स पे हमने देखा है, चाहे अगर जनूबी कश्मीर की हम बात करें या नॉर्थ कश्मीर की या सेंट्रल कश्मीर की, जो हमारे सर शोहरत याफ्ता सयाहती मकामात होते हैं, हमारे जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो स्टंटिंग में जाहिर से अपनी एक तो एनर्जी भी ज़ाया करते हैं और दूसरा उसमें दिलचस्पी भी ले रहे हैं। तो इस स्टंटिंग को रोकने के लिए क्या कोई ख़ास हिदायत जो आप इन बच्चों को देना चाहेंगे या अपने अमले को, ताकि तहत ज़ाबिता कार्रवाई अमल में लाई जाए? हाँ, ये मेरी पहले भी मैं एडवाइस दे चुका हूँ और अभी भी मेरी यही एडवाइस इनको रहेगी और खासकर इनके पेरेंट्स को भी रहेगी, क्योंकि स्टंटबाजी से कुछ नहीं मिलेगा और इट लीड्स टू द फैटलिटी और ये डेथ्स का सबब बनती हैं। और हमने देखा कि कई हादसे जो हैं बिकॉज ऑफ देयर स्टंट्स। हाँ, मुझे पता है ये यंग हैं, यूथ हैं, इनको पैशन है, दे वांट टू प्रूव समथिंग, बट दे आर नॉट चैनलाइजिंग देयर एनर्जी। जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको चैनलाइज ना करते हुए ये नेगेटिविटी में जाते हैं, क्योंकि पैशन स्टंट, क्योंकि काफ़ी यूट्यूब पे जाके भी देखते हैं और दे अपलोड ऑन द यूट्यूब आल्सो। बट मेरी एक वार्निंग है इनको और मेरी एक एडवाइस भी है इनके पेरेंट्स को भी, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी आपके बच्चे हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, प्लीज़ डोंट इनक्रेज देम, डिस्करेज देम। और जितनी भी हमारी सोसाइटी है वो भी इनको इनक्रेज ना करें, क्योंकि इनकी अगर आप इनक्रेजमेंट करते हो और दे कीप ऑन डूइंग दी स्टंट्स, और उसके साथ साथ आप 2 स्टंट, 3 स्टंट, चौथे स्टंट के बाद दे विल मीट एन एक्सीडेंट और फैटलिटी का सबब बनते हैं। सर 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज है, ये मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं क्योंकि आप एक अथॉरिटी है और जाहिर सी बात है आपकी बात में वजन है। सर जो डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स है, हमने देखा है कि सर अब शाम 5 बजे होते ही जो अक्सर बेशतर रूरल एरियाज के रूट्स है वहां से सर ट्रैफिक गायब रहता है। शिकायत मिल रही है, बुजुर्ग हो, खवातीन हो, नौजवान हो, स्टूडेंट हो, सर हमारे पास ट्रैफिक अवेलेबल नहीं है। क्या इस ज़िम्न में आप सर मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट के साथ ये टेकअप करेंगे या खुद भी कुछ पेशरफ्त करेंगे इसमें? हाँ, ये इसके लिए एक आपने बड़ी अच्छी बात कही कि क्योंकि हमारे कुछ डार्क जोन्स हैं जहाँ पे कि हमारा रूट जो हैं वहाँ पे गाड़ियाँ शाम को नहीं चलती हैं। हमारे पास भी कई यहाँ पे आई हैं, शिकायतें भी आई हैं और पब्लिक ने भी हमें ग्रीवेंस की तरह हमें रिडर्सल के लिए लिखा हुआ है। अकॉर्डिंगली हम लोग जितने भी RTOs हैं, कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, RTOs हों या फिर ARTOs हों, उनसे हम रुजू करेंगे एंड वी विल टॉक टू देम, वी विल अप्राइज द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्यूटर्स, क्योंकि ये आपने प्रॉब्लम जो कि ये वजह प्रॉब्लम है और बिल्कुल सही है कि हमें शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद कई ऐसे रूट्स हैं जहां पे हमें गाड़ियां नहीं मिलती। वी विल टेक अप द मैटर विद द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द मोटर व्हीकल एक्ट के जितने भी वहां पे ऑफिसर्स हैं या ऑफिशियल्स हैं उनके साथ हम रुजू करेंगे और अकॉर्डिंगली इसको रिडर्स करने की कोशिश करेंगे। सर एक इंपॉर्टेंट इशू है, इसके बाद मैं आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा सर। चूंकि हमने देखा चाहे ऑटो वालाज है, जाहिर सी बात है वो अगर कानून के तहत, कानून के दायरे में अगर अपना रोजगार कमाने की वो कोशिश करेंगे, ठीक है, उनका वेलकम है। या जो हमारी कैब्स है उसमें सोमोज है या दूसरी गाड़ियां जो पैसेंजर व्हीकल्स है छोटी, तो हमने देखा कि जो आपका सर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे हैफेजर्ड अड्डों की तादाद है, हैफेजर्डली दे आर स्कैटर्ड, और ऐसा देर इज अ वेरी ह्यूज नंबर ऑफ दीज अड्डाज। एक रेगुलेशन के तहत ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर ऑटो स्टैंड होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए जहाँ पे मुख्तलिफ रूट्स के लिए वो अवेलेबल हो। यही सर अगर अनंतनाग की मैं बात करूँ या जनूबी कश्मीर के अक्सर जो मकामात है, यहाँ पे भी सर बहुत सारी तादाद जो है वो सोमो अड्डाज की है। आपको ये नहीं लगता है कि एक रेगुलेट होने की ज़रूरत है अब? हाँ, जैसे आपने देखा कि हमारी जो सिटीज़ हैं, हमारी जम्मू और श्रीनगर सिटीज़ है, दे आर लीडिंग टुवर्ड्स स्मार्ट सिटी, और उसमें आपको एक फ़र्क नज़र आता है। और अकॉर्डिंगली इन फ्यूचर, इन द कमिंग डेज यू विल फील अ डिफरेंट, एंड ये भी उसी उसमें जो स्मार्ट सिटी के इस ज़ुमरे में भी आ जाएंगी और अकॉर्डिंगली इसके ऊपर वर्क करने की कोशिश रहेगी। और हमारे भी जो अगर आइडियाज़ हैं, जो हमारी भी एक रिक्वेस्ट है, जो वो हम लोग जो हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, बिकॉज ओनर्स विल लाई ऑन देयर शोल्डर्स, बिकॉज हम लोग यहाँ से इनको कन्वे करेंगे भाई
ये जो हैफेजेड मैनर से जितने भी हमारे यहाँ पे अड्डे हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे अड्डे हैं, वो एक ट्रैफिक का भी जाम का भी सबब बनते हैं और वो हैफेजेड मैनर पे रहते हैं। और उनका एक डिसिप्लिन भी जो है, एक टाउन में जो जाते ही बंदा एक डिसिप्लिन फील करना चाहिए, वो डिसिप्लिन नजर नहीं आता। मेरी एक रिक्वेस्ट भी रहेगी डीसी साहब से रहेगी, हमारे एआरटीओ साहब से रहेगी, जो भी हमारे म्युनिसिपल वाले वहाँ पे कंसर्न ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनसे भी एक रिक्वेस्ट करेगी सो दैट दे शुड बी प्रोवाइडेड विद अ डेजिग्नेटेड जो हमारे सुमो स्टैंड हैं या फिर ऑटो स्टैंड हैं, सो दैट एक डिसिप्लिन सा फील आए, डिसिप्लिन सा नजर आए और सिटी को भी एक अच्छा सा एक सीनिक व्यू जो नजर आता है, जो कि खुशहाल सा व्यू नजर आता है। अदरवाइज इट इज अ मैस एवरीवेयर। सर, लेकिन इस बार जहां हम शिकायत आपकी नोटिस में लाते हैं वहां आपको अप्रिशिएट करना हमारा फ़र्ज़ है। इस बार आपने सर ज़बरदस्त एक काम किया है कि फ्रूट ग्रोवर्स के हवाले से जो फ्रूट रिलेटेड ट्रक्स है सर, शिकायत कहीं से नहीं मिल रही है, स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक है सर। नेशनल हाईवे पे आपका अमला, चाहे डीएसपी हो, चाहे डीटीआईज हो, चाहे जो जूनियर अमला है सर, इनको काफ़ी वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन फॉर देम। या डेफिनेटली अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एक स्मूथनेस जो हो रही है और हमारे जितने भी नाकाज है दे आर वहाँ पे उनका जो रखा है हम लोगों ने, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द जो हमारी वैगरीज ऑफ वेदर है। जैसे अभी वेदर परमिट नहीं करेगा तभी सो दैट हमें एक हाल्टिंग एक जगह रखनी है ताकि वो हाल्ट रहें, क्योंकि आगे भी हमें जैसे जम्मू साइड से या बनाल साइड से भी कहा जाता कि ये हमारा रोड जो है इस वक्त ख़राब है या रोड पे अभी गाड़ियाँ जो हैं वो चल नहीं सकती। उसके लिए हम लोगों ने एक यहाँ पे कुछ नफरी रखी हुई है, अदरवाइज इट इज़ 24/7। और मुझे लगता है कि अभी जितने भी फ्रूट ग्रोवर्स हैं, जितने भी हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं लेडन विद द फ्रूट्स, दे आर मूविंग फ्रीली विदाउट एनी हेसिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, और कोई भी वहाँ पे उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और आने वाले दिनों में भी हमारी ये रहेगी, एक अप्रोच रहेगी, इट विल बी अ पॉजिटिव अप्रोच फॉर एवरीवन। इट विल बी अ पॉजिटिव अप्रोच वेदर दे आर कम्यूटर्स, दे आर पैसेंजर, दे आर टूरिस्ट, दे आर फ्रूट लेडन ट्रकर्स आर द ग्रोवर्स, दे विल फील अ शाई ऑफ रिलीफ दैट नाउ दिस द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल इज वंडरफुल, एक्सीलेंट। और मेरी एक और भी रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे, क्योंकि आने वाले दिनों में आपने देखा कि वैगरीज ऑफ वेदर इट हैज चेंज और वेदर का प्रेडिक्शन भी काफ़ी आ चुका है हमारे पास कि बर्फबारी का भी एक सबब रहता है। दे शुड फॉलो द एडवाइजरी जो हमारी ट्रैफिक हेडक्वार्टर से एडवाइजरी आती है डेली रूटीन में, डेली बेसिस पे आती है। एवरीबॉडी शुड फॉलो द एडवाइजरी सो दैट कोई हादसे का, बड़े हादसे का कोई सबब ना बने। सर, आखिर पे आपका अमला जो बिल्कुल इंतहाई टफ कंडीशंस में ग्राउंड लेवल पे मौजूद है, उनके लिए कोई खास पैगाम? हाँ, क्योंकि हमारा जो एक अमला जो है दे आर परफॉर्मिंग वंडरफुल, दे आर परफॉर्मिंग एक्सीलेंट, और होप दैट इन फ्यूचर आल्सो दे विल परफॉर्म विद द सेम ज़ील एंड डिवोशन एंड डेडिकेशन, और ऑलवेज तत्पर रहें। दे शुड बी फॉरवर्ड, ऑलवेज कम फॉरवर्ड फॉर हेल्पिंग ऑल द कम्यूटर्स, ऑल द पैसेंजर्स, ऑल द ट्रकर्स, जो भी यहाँ पे हमारा मूवमेंट करता है, बिकॉज वी आर इन्वॉल्व विद द ट्रैफिक, सो दे शुड इन्वॉल्व, दे शुड गेट गिव द 100% फ्रॉम देयर साइड, सो दैट सोसाइटी में एक शायद रिलीफ मिले और सबको, जितने भी यहाँ पे हमारे लोग हैं वो भी एक अच्छी तरह से रहें और उनको भी हैसल फ्री मूवमेंट मिले, सो दैट इजी हो, इजीनेस हो सबके लिए, कोई परेशानी का सबब न बने। आप थे एसएसपी ट्रैफिक रूरल रविंदर पाल सिंह जी। जाहिर सी बात है जब इनके साथ बात करते हैं, यकीनन किसी ने खूब कहा है जब बात दिल से की जाए असर भी रखती है। मुझे दीजिए डाक बंगलो